दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईआईटी कानपुर की इलेक्ट्रिकल की जो भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं फॉर एमटेक के लिए, उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो आपको दिखा देता हूँ। और जो बहुत सारे लोगों को ऑफर भी मिल चुका है, उनका नाम भी आ चुका है। मैं नाम भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। जस्ट आप वीडियो का अंत तक देखिए, मैं सब कुछ बताऊँगा। और इससे पहले ये बोलूँगा कि अभी तक केवल इलेक्ट्रिकल का आया है और अभी अदर डिपार्टमेंट का नहीं है। मैंने चेक किया, मैकेनिकल का मैंने चेक किया, केमिकल का चेक किया, अभी नहीं है। जैसे ही आएगा मैं आपको क्विक अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जल्द ही मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो भी इनका अपडेट आया, आज ही अपडेट आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी मतलब शाम को 6 बजे ही आया, तो मैं सारी चीज़ें आपको सामने रखता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ है द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफर पीएचडी एमएस है दी जाता है एंड एमटेक का। ये सारी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक वीएलएसआई पावर इलेक्ट्रॉनिक पीआरएफ माइक्रोवेव सिग्नल कंट्रोल एंड ऑटोमेशन पीएच है दी जाता। ये सारे डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइजेशन है, ये सारी चीज़ों में अब मतलब हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके बाद में आ जाता हूँ कौन कौन से लोगों को सिलेक्ट किया गया है ऑल द ओके। उसके बाद मैं आपके दिखाता हूँ आपको जो जो लोग भी सिलेक्टेड हैं तो उनको क्या करना चाहिए। आप मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। जीए फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी फॉर शेड्यूल, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिफरेंट एबल, एमबी, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर एमटेक कैंडिडेट आर नॉट कंसिडर इफ ही अप्लाई स्ट्रीम इज ओके। इट मीन्स अगर आपका जो भी स्ट्रीम है उसके अलावा आपने अप्लाई किया तो यू आर नॉट एलिजिबल। ही सी डज नॉट मीट ए मार्क सीपीआई क्राइटेरिया। और जो भी उनके मतलब क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है, बीटेक बीटेक का मतलब सिंपली बीटेक का जो क्राइटेरिया कितने सीजीपी होंगे, अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते आपको आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको जहाँ जितना ही गेट स्कोर हो मैटर ही नहीं करेगा। ये चीज़ें थी। कंट्रोल ऑटोमेशन, मतलब कंट्रोल ऑटोमेशन में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते थे। WEC माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक पीएलएसआई में ईसी वाले, फोटोनिक्स में ईसी और पीएच के, पावर इलेक्ट्रॉनिक में RF एंड माइक्रोवेव्स ईसी और सिग्नल प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क ईसी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे। एप्लीकेशन जिनका भी मतलब इनकम्प्लीट फॉर्म था या जब भी आप फिलअप कर रहे थे, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट दे आर मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसलिए आगे मैं जाऊँगा नहीं। डायरेक्ट ऑफर ऑल नॉन स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट हु हैव बीटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी विथ ना, जो भी बोल सकते हैं कि जिनकी मतलब डायरेक्ट सिंपली उन्हीं लोगों को डायरेक्ट मतलब मिला है जिनका सीपीआई एंड सीजीपीए मोर देन 8 है और सीपीआई लास्ट 2 ईयर में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में उनका ग्रेटर देन 8 है। दे ऑफर डायरेक्ट एडमिशन द स्ट्रीम ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस। उनका जो भी IITian है उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी था उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया गया है। और इंटरव्यू के लिए तो मैंने बोला कि IIT देखा, IIT मतलब IIT दिल्ली में, सॉरी IIT कानपुर में जो भी उनका इंटरव्यू का था कि अगर आपका CGPA इतने से कम है तभी आपको होगा, अदरवाइज नहीं होगा इंटरव्यू। तो ऑल द एप्लीकेंट हु प्रोवाइडेड द स्पॉन्सरशिप डिटेल हैं, जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस दे विल भी हैं, उनका जो पासिंग मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें तो उनके लिए इसलिए ज़्यादा वो नहीं करेंगे। पार्ट टाइम फुल टाइम के लिए तो 1 से 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस मांगा रखा था। A candidate who specified either yes assistancy work or self-insured फाइनेंस ऑन द बेसिस है गेट आर दी जाता हो। तो वो सारी चीज़ें DAP कैंडिडेट हैं जो मतलब थोड़ा बोल सकते हैं कि PWD ये सारे स्टूडेंट का थ्रेशोल्ड कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी अलॉट द हाईएस्ट प्रेफरेंस हो। जो उनका हाईएस्ट प्रेफरेंस जो भी DAP कैंडिडेट हो, जो उनका अगर 4 प्रेफरेंस उन्होंने अप्लाई किया तो उनमें से जो हाईएस्ट प्रेफरेंस थे उनको वो सीटें दी गई है। अदर जो प्रोसेस है गेट का 1 2 3 प्रेफरेंस के हिसाब से दी गई है। 1 2 जो पहला प्रेफरेंस है उनको, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे ही इसका मतलब ये हुआ। गेट कैंडिडेट विद गेट स्कोर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड देयर स्ट्रीम कैटेगरी सिलेक्टेड स्ट्रीम प्रेफरेंस के हैं। इट मीन्स वो लोग खुद ही डिसाइड कर देंगे आपको किस में, अगर पहले में आप नहीं एलिजिबल हो रहे तो दूसरे में दे देंगे, अगर दूसरे में नहीं तो तीसरे, फिर तीसरे नहीं चौथे में। अगर आप कहीं में नहीं एलिजिबल तो आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विद गेट स्कोर हायर देन, मतलब वही सारी चीज़ें ऑफर्ड है। जनरल सीट है, स्ट्रीम टू ऑफर जनरल सीट। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर SC स्टूडेंट है, अगर उनकी मोर देन अगर रिजर्व कैटेगरी बाहर भी जा रहे हैं, नहीं जनरल में जा रहे हैं, तो उनको सीट जनरल में ऑफर हो जाएगी। यहाँ पे कट ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन नॉन DAP यानी जो सिंपली एमटेक कट ऑफ पहले राउंड का जो कट ऑफ जाएगा। SP कॉम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। SP कॉम का होता है
यहाँ पे सब उन्होंने फुल फॉर्म दे रखा, तो प्लीज स्पीक ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन। सिग्नल प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन का देखो 8 से 12 गया है जनरल का कट ऑफ, EWS का 755 गया है, 722 गया है, OBC SC का 569 गया है, ST का 428, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 819, 774, 751, 638 और 483 गया है, और PH का कितना गया है 779, 726, 7674 और 512 और 364 ST का गया है। RF फोटोनिक्स वही हुआ 808 गया है, बहुत हाई कट ऑफ गया है। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉन VLSI का आप देख सकते हैं, CA का है। CA एक्चुअली क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। CA एक्चुअली होता है कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। 817 गया है, कम गया है 802, बहुत ही हाई कट ऑफ है। 698 है, बहुत ही हाई कट ऑफ है। कट ऑफ फॉर सिलेक्शन ऑफ DAP है ना, जो भी मतलब PWD है जो भी आता है 535, 535 और 512 और 480 का 325 गया है। इनकेस आप प्लीज़ रिवर्ट बैक, अगर इनकेस अगर कोई इशू तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल फॉर्म दे रखा था, इसको आप ओपन करें तो गूगल फॉर्म खुलेगा। मैं ओपन नहीं करूँगा चीज़ें, ये सब चीज़ें हो गई, ये थी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया। उसके बाद देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफर डायरेक्ट एडमिशन, और जो भी देखो ना जिनको डायरेक्ट एडमिशन मिला है तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन हुए हैं, देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक VLSI में हुआ है, पावर VLSI ये हो गया, उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक में तो MPVLS कम्युनिकेशन नहीं, सारे इन लोगों के क्या हुआ डायरेक्ट एडमिशन हुआ है। इनको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, फीस पेमेंट करना है। जस्ट विद इन 3 वीक का आपको टाइम दे रखा है। अगर इफ़ यू आर नॉट प्लान, अगर आप नहीं सोच रहे हैं ऑफर लेना, तो प्लीज़ इसको आप रिजेक्ट करके ईमेल कर सकते हैं। DGEP आप वहाँ पे ईमेल करके आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी सीट, और क्योंकि आप बोल देंगे तो इससे क्या होगा, एक सीटें ख़राब नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर जिनको भी मिला, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ आप क्या करना, यू हैव टू नेगलेक्ट, आप यहाँ पे ईमेल कर देना। ये सब चीज़ें थी, ये 2 अपडेट। ऑल द कैंडिडेट हु हैव गेट इसको रजिस्टर COP विल गेट वाया COP कैंडिडेट हैव गेट इसको शुड रजिस्टर, मतलब जो भी मतलब जो रिजल्ट आएगा एक्चुअली कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, सिंपली ऑन द COP पे आएगा। ये सारी चीज़ें तो, ये तो 26 अप्रैल का था, 26 मई की, 26 मई आज ही का दिन है। ये तो आया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर, ये सब चीज़ें तो नहीं, ये मेन चीज़ तो ये थी, यहाँ तक थी। जस्ट मैं यही बोलूँगा कि ऐसे ही अगर अदर डिपार्टमेंट का आता तो मैं प्लीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। जो लिस्ट मैं आपको सब डाल दूँगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना, आप देख लेना मेरे टेलीग्राम में जाके। और इसके अगर कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और ऐसी अपडेट आपको मैं प्लीज़ लाता रहूँगा। आप जस्ट मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइबर बहुत कम होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ फॉलो मी। एंड आल्सो डोंट मतलब शेयर टू योर फ्रेंड, जो भी आपके दोस्त है पढ़ने वाले MTech में जो भी हैं, ठीक है, जिन्होंने दिया है, तो जिन्होंने अप्लाई किया है IT कानपुर, प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए। और अदर आता है जैसे अपडेट्स आपको प्लीज़ क्विक अपडेट आपको कराऊंगा, जस्ट अब मेरे को फॉलो कीजिए। ओके, थैंक्स।